बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डायोड मॉडल। डायोड मॉडल्स डायोड एक पीएन जंक्शन डिवाइस है और ये पीएन जंक्शन डिवाइस आप जब बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो आप इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में अटैच करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप डायोड का एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और डायोड का कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। अब यहाँ फिगर ए में आप देख सकते हैं कि डायोड जो है इसके साथ एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस अटैच है। ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस का काम ये है जस्ट टू लिमिट द करंट, ठीक है। और ये डायोड को बर्न आउट होने से बचाता है और करंट को एक विद इन द लिमिट्स करंट को रखता है। अब डायोड जो है इस बाइसिंग में जब आप अटैच करते हैं तो हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, जबकि अगर यही कनेक्शन आप रिवर्स में ले आएँ, यानी डायोड का जो एनोड है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और डायोड का जो कैथोड है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें तो डायोड रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा। डायोड की रिवर्स बाइसिंग में भी हम ये एक आर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्किट कंसिस्टेंसी के लिए हम लगा रहे हैं। जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है उसको आप क्या कह रहे हैं, उसको आप वीएफ कह रहे हैं। ये वीएफ क्या है, ये वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और राइट साइड पे नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो जितना वोल्टेज का अमाउंट यहाँ इसके जंक्शन के अक्रॉस ड्रॉप होगा उसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज कहेंगे, और जितना करंट उस दौरान डायोड में से गुजरेगा उस करंट को आप आईएफ यानी फॉरवर्ड करंट कहेंगे। जब आप आ जाते हैं रिवर्स बाइसिंग में तो रिवर्स बाइसिंग में इसका जो रिवर्स करंट है वो बहुत ही माइनर या बहुत ही स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि ज़्यादातर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि डायोड रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करता। और जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो इस तरह से है कि जो डायोड का, ये देखें, ये इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है नेगेटिव और इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव। और ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है इसकी अमाउंट तकरीबन उतनी ही होती है जितना कि ये बैटरी की वोल्टेज है। ये बैटरी का तमाम पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाता है और डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता। अब आ जाते हैं हम सर्किट को, जब हम सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो हमें सर्किट के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उनके अक्रॉस जितना करंट होता है, उन सब के बारे में हमें जानना होता है, उनकी अमाउंट मालूम करनी होती है। तो डायोड को जब किसी सर्किट में लगाया जाता है तो हम तीन तरह के तरीके से, यानी लगाने के बाद हम उसकी अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए तीन तरीके इख्तियार करते हैं। पहला तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं द आइडियल डायोड मॉडल। आइडियल डायोड मॉडल में हम ये समझते हैं कि डायोड जो है जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो वो एक स्विच की तरह एक्ट करेगा। स्विच क्या चीज़ होती है, स्विच एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप क्लोज्ड सर्किट भी कहते हैं। और क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है कि जहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता, दो टर्मिनल्स जिनको आप क्लोज कर दें उनके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। तो डायोड जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है। अगर ये क्लोज स्विच है तो इसके क्रॉस वी एफ क्या होगी, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज इसके क्रॉस ज़ीरो होगी और करंट जो है इसके क्रॉस आई एफ होगा। ठीक है, ये आप देखें कि ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ये आपका डायोड और ये आपका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट इसका। बी फिगर में अगर आप देखें तो रिवर्स बाइसिंग है और रिवर्स बाइसिंग में इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर सर्किट है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि डायोड जो है वो एक ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन स्विच का मतलब है कि यहाँ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और जितना बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है वो सारा का सारा इस ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस हो जाएगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस सिचुएशन को अगर हम ग्राफिकली बताएं तो हम इस ग्राफ के ज़रिए बता सकते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड ज़ीरो थी, तो ये जो करंट फॉरवर्ड करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और ये देखें आपको एक वर्टिकल लाइन जो है वो आपको एक
वर्टिकल लाइन शो हो रही है ऐसे करके। ये आपको वर्टिकल लाइन जो आपकी ब्लू कलर की है ये आपको शो कर रही है सिचुएशन। उसके बाद रिवर्स बायसिंग में करंट यानी रिवर्स करंट जो है वो ज़ीरो है और उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है। यानी आप वोल्टेज को अगर इंक्रीज भी करते हैं, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज भी करते हैं, तो आपका जो रिवर्स करंट है वो फिर भी ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। इसमें आपने क्या किया कि बैरियर पोटेंशियल और फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस दोनों को नेग्लेक्ट किया। इस मॉडल में आपने दो चीज़ें नेग्लेक्ट की, एक था बैरियर पोटेंशियल और दूसरा था डायनेमिक रेजिस्टेंस। और इसलिए फॉरवर्ड वोल्टेज आपके जो आपको जो मिली वो है वी एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो वोल्ट। फॉरवर्ड करंट जो है वो वही होगा जितना के लिमिटिंग रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ आई एफ इज इक्वल्स टू वी बायस ओवर वी आर। और रिवर्स करंट आपने नेग्लेक्ट किया, रिवर्स करंट को ज़ीरो लिया हुआ है और वी आर यानी रिवर्स वोल्टेज जो है वो वी बायस के इक्वल है। ये तो आपका हो गया आइडियल डायोड मॉडल। अब सम टाइम वो सिचुएशन होती है कि अगर आप आइडियल डायोड मॉडल उन सिचुएशंस में हम लेते हैं जहाँ पे हम हाई वोल्टेजेस से डील कर रहे होते हैं और इतना सा माइनर सा जो वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस द डायोड होता है वो हम उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। इसलिए और ये हमने सिर्फ चेक करना होता है कि डायोड जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तो ऐसी जगह पे हम आइडियल डायोड मॉडल लेते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही स्मॉल वोल्टेजेस से डील कर रहे हों तो वहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप जो क्रॉस द डायोड होती है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में हम प्रैक्टिकल डायोड मॉडल लेते हैं। प्रैक्टिकल डायोड मॉडल ये ए फिगर में देखें, फॉरवर्ड बायसिंग हमने की है। फॉरवर्ड बायसिंग में लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर लगाया है और ये छोटा सा ये आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स सा बना हुआ है। यानी अब सिर्फ डायोड एक स्विच ही की तरह एक्ट नहीं कर रहा बल्कि इसके साथ ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह हमने एक बैरियर अटैच कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब करंट फ्लो करेगा तो उसको एक बैरियर पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा और करंट को अगर फ्लो करना है तो उस बैरियर को क्रॉस करके करंट को फ्लो करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब भी कहीं बैरियर हो तो हमेशा बैरियर से ज़्यादा की एनर्जी अगर उस चीज़ के पास है तो ही चीज़ उसको क्रॉस कर सकती है। तब करंट के पास अगर पोटेंशियल इस बैरियर से ज़्यादा का होगा तो ही करंट इसमें से फ्लो करेगा। यानी अगर आप एक सिलिकॉन का डायोड यूज़ कर रहे हैं तो ये बैरियर पोटेंशियल जो है इन दैट केस ये 0.7 वोल्ट का होगा। तो मतलब ये कि फॉरवर्ड बायसिंग में जब आप करंट को देखेंगे तो करंट उसी वक्त फ्लो करेगा जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज आप उसको बाहर से देंगे तो करंट इस बैरियर को क्रॉस कर सकेगा। तो यह आपने जो डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है उसको आपने एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के तौर पे यहाँ पे ले लिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई एक बैटरी लग गई है या एक एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी या करंट का ये सोर्स बन गया है। ये सोर्स नहीं है, ये जस्ट एक बैरियर पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। रिवर्स बायसिंग में चूंकि पोटेंशियल करंट फ्लो ही नहीं करता, तो जब करंट फ्लो ही नहीं करता तो उसमें बैरियर पोटेंशियल का भी कोई जवाब नहीं है। तो रिवर्स बायसिंग में प्रैक्टिकल डायोड मॉडल वैसे ही एक्ट करेगा जैसे कि आइडियल डायोड मॉडल में उसने एक्ट किया था। यानी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स वही होगा जो कि बैटरी का पोटेंशियल है। इस सिचुएशन को आप ग्राफिकली देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो है इसमें ये 0.7 का आप देख रहे हैं कि 0.7 वोल्ट्स के बाद करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। 0.7 वोल्टेज के बाद करंट राइज करेगा और फॉरवर्ड करंट जो है 0.7 वोल्ट के बाद फ्लो कर रहा है। अब इसमें चूंकि आप डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी जब करंट फ्लो करता है तो उसको जो इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वो आप कंसिडर नहीं कर रहे। इसलिए हम ये कह सकते हैं अगर रेजिस्टेंस को आप कंसिडर करेंगे तो फिर फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो अभी तो हम चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे इसलिए हम कहेंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो है यानी डायोड ने बस बैरियर पोटेंशियल जितने वोल्टेज ड्रॉप लिया है और उसके बाद उसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो गया है।
तो वो जितना बैरियर पोटेंशियल था दैट इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। अब से हम जब भी प्रैक्टिकल डायोड मॉडल लेंगे, हम डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर सिलिकॉन डायोड ही यूज़ करते हैं। और रिवर्स बायसिंग में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आइडियल डायोड मॉडल की थी। इसमें आप देखें कि वी एफ इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट आप ले रहे हैं, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज इतनी ले रहे हैं। अगर आप अब फॉरवर्ड करंट आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप के वी एल अप्लाई करें, यानी आपके पास सर्किट जो है वो एक क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड सर्किट में अगर आप करंट के फ्लो में मूव करें तो सबसे पहले आपके पास जो वोल्टेज का सोर्स है वो पॉजिटिव आएगा, यानी वी बायस पॉजिटिव। जबकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्रॉस बैरियर दैट इज इक्वल्स टू माइनस, वो नेगेटिव में जाएगा, माइनस वी एफ लिखा जाएगा। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसको अभी आप नेगेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा माइनस वी आर लिमिट दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपने किरचॉफ वोल्टेज रूल आपने लगा दिया। वी आर लिमिट आइडियल डायोड मॉडल के अकॉर्डिंग वी आर लिमिट कितना था, आई एफ आर लिमिट। इसके में से अब ये जो वी आर लिमिट है इसको आप इस जगह पे पुट करें। इस जगह पे जब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो, और उसके बाद आप आई एफ की वैल्यू एवेल्युएट करेंगे तो आई एफ की वैल्यू आ जाएगी वी बाइस माइनस वी एफ ओवर आर लिमिट। यानी कि अब सिर्फ आपका जो फॉरवर्ड करंट है वो वी बाइस ओवर आर लिमिट नहीं बल्कि वी बाइस माइनस वी एफ है डिवाइडेड बाय आर लिमिट, ये आपका फॉरवर्ड करंट है। ठीक है, अब आपके पास आ गया रिवर्स करंट, तो वो वही आपका ज़ीरो एम्पियर ले लिया जाएगा, और जो आपका वी आर है यानी रिवर्स वोल्टेज वो वी बाइस के इक्वल ली जाएगी। कंप्लीट द कंप्लीट डायोड मॉडल, ये तीसरा मॉडल है। इसमें हम जब करंट फ्लो करता है तो फ्लो करने के दौरान जो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम कंसीडर करेंगे। जब फॉरवर्ड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग वो डायनेमिक रेजिस्टेंस को आप आर डी प्राइम कहते हैं, और इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग उस रेजिस्टेंस को आप आर आर प्राइम कहते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग ले रहे हैं तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं जहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। एक ये देखें, ये जहाँ पे ये बैरियर है, ये ये बैरियर पोटेंशियल को शो किया हुआ है जो कि 0.7 होगी, और सिलिकॉन के केस में ये 0.7 ही रहेगी। तो ये वो बैरियर पोटेंशियल है, उसके लिए उसको वोल्टेज सोर्स की तरह शो किया गया है। और यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ये वो वोल्टेज का ड्रॉप है कि जब करंट जो है डायोड के अंदर से गुजरता है तो उसको जो इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ये वो रेजिस्टेंस है। तो अब आपके पास जो टोटल फॉरवर्ड वोल्टेज होगी, टोटल फॉरवर्ड वोल्टेज आपके पास जो होगी वो आप देख सकते कि वो कितनी होगी। अगर आप उसको वी एफ कहें, फॉरवर्ड वोल्टेज जो आपकी वी एफ है वो अब वी बी और प्लस जितना ये डायनामिक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ये दोनों पोटेंशियल के ड्रॉप जब ऐड होंगे तो टोटल वी एफ बनेगी। अच्छा, अब आ जाए रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में अगर आप रिवर्स इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते तो रिवर्स बाइसिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज जो बैरियर पोटेंशियल है उसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। रिवर्स बाइसिंग में आपने पीछे देखा है तो उसमें तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस स्विच के साथ पैरेलल में एक्ट करेगा। मतलब ये कि जब करंट फॉरवर्ड करंट तो फ्लो नहीं इसमें करता, लेकिन रिवर्स करंट जब जो है वो जब फ्लो करता है तो वो बहुत ही माइनर सी अमाउंट में फ्लो करता है, और वो उसका जितना पोटेंशियल का ड्रॉप है यानी जितना रिवर्स पोटेंशियल ड्रॉप है वो सारा का सारा इंटरनल रेजिस्टेंस पे उसका ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक पैरेलल रेजिस्टेंस आपको स्विच के साथ जो है वो नज़र आ रहा होगा। यानी करंट जब यहाँ से ये रिवर्स करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये रिवर्स करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा तो फिर ये आगे इसके लिए ओपन स्विच है, जबकि ये रेजिस्टेंस जो रिवर्स रेजिस्टेंस है इसको एक पैरेलल पाथ दे देगा। यानी अगर ये रिवर्स रेजिस्टेंस ना होता
तो कोई भी करंट, बिल्कुल रिवर्स करंट ज़ीरो होता है, लेकिन चूंकि अब ये रिवर्स रेजिस्टेंस है तो ये इस करंट को एक पैरेलल पाथ दे रहा है फ्लो करने के लिए। तो चूंकि ये रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए बहुत ही माइनर सा करंट जो है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होगा, और उसे ही आप रिवर्स करंट कहते हैं। सिचुएशन को ग्राफिकली हम इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये 0.7 वोल्ट का कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंट, ये बैरियर, ये वो पोटेंशियल का ड्रॉप है जो क्रॉस द बैरियर हुआ है, यानी बैरियर पोटेंशियल की वजह से। अब आप ये ज़रा देखें कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन जो है ये इस तरह से, इसमें स्लोप है और ये टिल्ट कर रही है थोड़ी सी इस लाइन का। ये इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जैसे 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 आपका करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस द डायनेमिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है, और वो टोटल पोटेंशियल जो है वो ऐड हो रहा है बैरियर पोटेंशियल में, और इस तरह से आपकी ये जो लाइन ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जानी थी, जबकि अब ये थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे जा रही है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा वी एफ से वोल्टेज जो है ना वो 0.7 से वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है 0.7 से वोल्टेज भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। और रिवर्स बाइसिंग में भी अब थोड़ा सा करंट, अब करंट बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, जब करंट बिल्कुल ज़ीरो था ये तो लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन अब माइनर सा करंट फ्लो कर रहा है तो लाइन जो है वो स्लाइटली ऐसे थोड़ा सा आपको करंट शो करिए। ये वो रिवर्स करंट है जो रिवर्स डायनामिक रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी एफ की वैल्यू, अब वी एफ जो है वो ये बैरियर पोटेंशियल जो कि आप 0.7 वोल्ट लेते हैं, प्लस आई एफ आर डी प्राइम। आई एफ आर डी प्राइम वो पोटेंशियल का ड्रॉप है जो क्रॉस द डायनेमिक रेजिस्टेंस जो ड्रॉप होगा, ये दोनों ऐड अप होंगे और आपके पास वी एफ बनेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जब आप आई एफ लिखेंगे तो आई एफ आपके पास आएगा वी बायस -0.7 डिवाइडेड बाय आर लिमिट प्लस आर डी प्राइम। इसको आपने डिराइव कर लेना है इक्वेशन जो आपकी पिछली क्रिशफ वोल्टेज रूल लगा के, उसमें आपने वी एफ की ये वैल्यू पुट कर देनी है, और जब आप वी एफ की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर आपके पास आई एफ जो है ना वो ये आ जाएगा, ये जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? डिटरमिन द फॉरवर्ड वोल्टेज। आपको फाइंड क्या करना है? फॉरवर्ड वोल्टेज फाइंड करनी है, और आपको फॉरवर्ड करंट फाइंड करना है। और किसके लिए फाइंड करना है? फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज आपको इस सर्किट के लिए, यानी ए सर्किट के लिए आपको फाइंड करना है, और तीनों मॉडल के लिहाज से, यानी आप आइडियल डायोड मॉडल अप्लाई करेंगे, आप प्रैक्टिकल डायोड मॉडल और फिर कंप्लीट डायोड मॉडल तीनों अप्लाई करेंगे, और तीनों के लिहाज से इस ए फिगर के लिए जो आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज आनी चाहिए और जो फॉरवर्ड करंट आना चाहिए वो फाइंड करेंगे। ये देखें, वी एफ इज इक्वल्स टू, आइडियल डायोड मॉडल में वी एफ को तो आप वैसे ही ज़ीरो लेते हैं, आई एफ का फॉर्मूला आप ये लेते हैं वी बायस ओवर आर लिमिट, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, आपके पास 10 मिली एम्पियर आ रहा है। वी आर लिमिट जो है उसका फॉर्मूला आप लेते हैं आई एफ आर लिमिट, तो वो वैल्यूज़ आपने पुट की तो 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, फिर ए फिगर ही के लिए आपने प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की सिचुएशन अप्लाई की, उसमें वी एफ आई एफ वी आर लिमिट तीनों चीज़ें फाइंड की। फिर कंप्लीट डायोड मॉडल के लिए आपने आई एफ वी आर लिमिट फाइंड की ए फिगर के लिए। अब हम फिर से उस एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं। इसमें जो बी है, बी सिचुएशन जो बी फिगर है उसमें आपके पास रिवर्स बाइसिंग है, और उसके में आपको फाइंड करना है रिवर्स वोल्टेज। जो बी पार्ट है इसका, उसमें आपको रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट फाइंड करना है, और रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट फिर से आपने इसमें तीनों डायोड के मॉडल्स अप्लाई करने हैं, और आपको तीनों डायोड के मॉडल्स के लिए आपको चाहिए रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज। आपको पता है आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड उन दोनों में तो सिचुएशन एक जैसी है, उसमें तो वैल्यूज सेम रहेंगी, जबकि कंप्लीट डायोड मॉडल में रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज थोड़े से चेंज हो जाएंगी। तो ये आपने इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका सोल्यूशन आपको बुक में भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे ए पार्ट तो सॉल्व किया हुआ है लेकिन बी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर।